ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। अनेक कारणों की आवश्यकता है। प्रभात चंद्र स्वामी ने उस ग्रंथ में प्रमेय कर्म मार्तंड न्याय का ग्रंथ संचा कि साधक कारणों का सद्भाव, बाधक कारणों का अभाव होने के बाद ही कार्य की सिद्धि होगी। सब कुछ है, बाह्य निमित्त में सब है, आटा भी है, और एक माचिस की तिल्ली लाइटर अग्नि नहीं हो तो सारे साधन बेकार हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में भी ये देव शास्त्र गुरु बाही निमित्त है, अंतंग निमित्त ये पुण्य कर्म का उदय है। ऐसे ही नियम संयम अणव्रत और महाव्रत धारण करने के लिए कुछ प्रेरणा दी जाती है। उससे एक सज्जन थे, राजा थे, और पूरे लोग उन्हें विश्वजीत के नाम से पुकारते। पूरे विश्व में उन्होंने अपना झंडा फहराया, बड़े बड़े राज्यों में उन्होंने युद्ध करके अपने आधीन किया। सर्वजीत के नाम से उन्हें लोग पुकारते थे, लेकिन मां कभी सर्वजीत नहीं कहती। एक दिन राजा ने पूछा, मां क्या बात है, मुझे सारे लोग सर्वजीत कहते हैं और आप नहीं कहती हो? तो मां कहती है, बेटा दूसरों पर हुक्मियत चलाना बहुत आसान है, दूसरों पे अनुशासन करना तो बहुत आसान है। तूने भले ही कितने देशों को जीता हो, लेकिन जिसने अपने मन और इंद्रिय को जब तक नहीं जीता है तब तक वह सर्वजीत नहीं कहला सकता है। जब तू इंद्रिय और मन को जीत लेगा तभी तू कहलाएगा सर्वजीत। ये जब सुना तो राजा की आंखें खुली। बंधुओं, यह संयम का पावन दिवस एक घटना अभयमती और अभयरुचि की आपको बता रहा। दोनों भाई बहन थे, बहुत सुंदर शरीर था, नामकरण की अनुकंपा उन पर थी। पूर्व जाति का स्मरण हो गया। दोनों ने बचपन अवस्था में ही सोचा ये संसार क्या है, ये भोग क्या है, वैभव क्या है, ये सब नश्वर है। और क्षुल्लक और क्षुल्लिका दोनों ने दीक्षा ली। उनके गुरुजी के संग में लगभग 500 साधु थे। एक बार जब वे आहार बेला को जा रहे थे तो एक देवी के द्वारे पर बलि होती। ध्यान रखना, कोई भी देवी देवता बलि नहीं चाहता है, क्योंकि देव और देवियां
ये हमारी आपकी तरह भोजन नहीं करते हैं, इनके कंठ से तो अमृत झर जाता है। जो कोई ये कि देवी के लिए बलि चढ़ाएं, देवता के लिए बलि चढ़ाएं, यह बिल्कुल गलत है। ये स्वार्थ भावना है। ये बीच के लोग हैं, ये नाना प्रकार की ऐसी चर्चा करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तो क्या हुआ, बलि चल रही थी, वहां एक मनुष्य के जोड़े की कमी थी। तो राजा ने कहा भाई लेके आओ। कर्मचारी गए, ये अभयमती और अभयरुचि दोनों आहार जा रहे थे और उनकी पूरी टीम ने इन दोनों को घेर लिया। बहुत सुंदर कामदेव जैसा सही। दोनों समझ गए मामला गड़बड़ है। राय दरबार और देवी के सामने पहुंचे। जब देवी के सामने पहुंचे और जैसे ही राजा ने हाथ में तलवार लेके और वार करने को हुआ तो इन्होंने धर्म वृद्धि आशीर्वाद, आप कुशल सम्राट हैं, आप प्रजापति कहलाते हैं, आप धर्मात्मा हैं। राजा ने सुना, मैं तलवार लेके वार करने को हूं, परिचय जब दिया क्यों साधु बने, ये संयम की ओर क्यों बढ़े। हमें जाति स्मरण हुआ, पूर्व का जाति होता है, भविष्य का जाति नहीं होता, ध्यान रखना। और ये लगा संसार में कोई किसी का नहीं है, रिश्ते में वह भांजे भांजी निकले, वह राजा मामा था। अरे तुम, और यह सन्यास मार्ग में उन्होंने अभयमती अभयरुचि दोनों ने समझाया, कोई भी देवी देवता बलि नहीं लेता है। तो आप हिंसा का कार्य, यह नरसंहार, ये इतने मूक प्राणियों के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं आप। राजा ने धर्म की बात सुनी, वह निमित्त बने और राजा ने तलवार छोड़ी और अभयमती अभयरुचि के साथ मुझे अपने गुरुजी के दर्शन कराओ। और जब अवाक वपशा संयमियों का, मुनिराज का आचार्य परमेष्टि के संग में दर्शन किए तो वहां पर सम्यक दर्शन भी, सकल संयम केसलोच प्रारंभ हो गए। ये वस्त्राभूषण सोचा नहीं था, पटरानी से तो परामर्श कर लें उस राजपाट वैभव का क्या होगा। जब वैराग्य होता है, शरीर से आत्मा भिन्न है, कोई किसी का संसार में नहीं है, वह समय सार समझ में आ जाता है। तो फिर ये संसार के आकर्षण, ये इंद्रियों के प्रलोभन रोक नहीं सकते किसी को, और वे सकल संयम की ओर बढ़े मुनि दीक्षा लेकर के, और अपने जीवन में उस 5 महाव्रत, पंच स्मृति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक शेष, वे 7 गुण 28 गुणों का पालन करते हुए सकल संयम की साधना, आत्मा में स्थिर होने के लिए यह द्रव्य संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम के साथ साथ अपने स्वरूप में शुद्धोपयोग में लीन होने के लिए यह संयम बहुत बड़ा कार्यकारी होता है। और अभयमती अभयरुचि ने जहाँ जीवन में साधना की, वहीं अपने मामा जो राजा थे,
उन्हें किस तरह से संयम के मार्ग को लगाया। हम भी अपने जीवन में कुछ कंट्रोल करें। ये श्रृंगार में लगे रहते हैं, ये कॉस्मेटिक्स, ये क्रीम, पाउडर, इत्र, कितने जीवों की हिंसा होती है। इनके प्रयोग के लिए खरगोश की आंखों में यूज किया जाता है। तो भैया ये लिपस्टिक, क्या मेहरबानी है लिपस्टिक की। जिस लिपस्टिक ने पिताजी शब्द से और डेडी सिखा दिया। आपके समझ में नहीं आई होगी बात। पिताजी कहोगे तो होठ से होठ मिलेंगे, सारी लिपस्टिक अंदर पहुंच जाएगी, और डेडी कहोगे तो लिपस्टिक खराब नहीं होगी। प्रयोग करना घर पर जाके आप। भैया उस लिपस्टिक में और जो नो पॉलिश है, और भी ऐसे बहुत तरह के श्रृंगार की सामग्रियां हैं। श्रृंगार आप कीजिए, लेकिन हिंसात्मक चीजों से बचिए। जिन वस्तुओं में कितने मूक प्राणियों का बलिदान होता है, तो दूसरों की खुशी छीन करके और प्रसन्नता चाहता है, खुश रहना चाहता है। ये संयम का पावन दिवस जीवों की रक्षा की भावना होनी चाहिए। एक खान पीन में महीनों की बनी हुई चीजें देर तक खराब नहीं हो। सुबह की रोटी तो शाम को स्मेल आती है, और ये ब्रेड, डबल रोटी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये तो ताजी आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अटेंशन, पाव भाजी खाने वालों को मस्तक की ऐसी बीमारी हो सकती जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है वर्ल्ड में। कई घटनाएं, ये पाव भाजी, बंद गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, हमारे यहाँ ये सब चीज चलती नहीं थी, कोई खाते नहीं थे। और ये पत्ता गोभी का कीड़ा, अटेंशन, एक बार पत्ता गोभी का कीड़ा सब्जी बनने के बाद, उबलने के बाद मरता नहीं है, और दिमाग में चला जाए तो कितने इलाज कराते रहो, पूरे जिंदगी भर तक आंसू बहाते रहो और डॉक्टरों की जेब गरम करते रहो। अपने जीवन में पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी तो यूज ही नहीं करते। वो फूल गोभी के पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं, और एक बार खा लो तो सब भूल जाओ प्रवचन देना। भैया असंख्यात जीवों का कलेवर। जब जीवों की रक्षा की भावना नहीं है, तुम्हारे जीवन में शांति कैसे आएगी। अरे खाओ पियो, लेकिन विवेक के साथ तो खाओ। अचार, मुरब्बा, जितना पुराना अचार होगा, जितना सड़ जाएगा, क्या मजा आ रहा है। वो मजा अचार का नहीं है, वो मजा जो सड़ गया है। पहले तो घरों में सीमित रहता था, एक दिन का, 8 दिन का, अब तो महीनों वर्षों के जिस ड्रम में चूहा फूहा गिर जाए, और 1 किलो वाला डिब्बा, आधा किलो वाला डिब्बा, कैसे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। भैया अगर जीवों के प्रति रक्षा की भावना है तो अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इस टेस्ट जिह्वा पर जीवों के कलेवर का आ रहा है, तो संयम का दिन है। हम मंदिर में कभी भी लिपस्टिक आदि लगा के नहीं आएंगे। जिन वस्तुओं में ऐसी चमड़े की वस्तुओं का उपयोग हम नहीं करेंगे। एक जीव की रक्षा कर ली तो 3 लोग की संपत्ति का दान आपने दे दिया। तो चमड़े के जूते, बेल्ट आदि का उपयोग हम नहीं करेंगे। अपने खान पीन में सीमा रखेंगे। जिन पदार्थों में हिंसा होती है, जीवों का बच ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ों से हम बचें तो निश्चित सकल संयम की साधना मंदाज करते हैं। हम भी अपने जीवन में आंशिक संयम की साधना करते हुए जिससे जैसा बने, क्योंकि बिना संयम के यह जीवन पशुओं की तरह माना जाता है।
तो हम अपने जीवन में खान पीन में, कल भी मैंने चर्चा आपसे की थी, परिग्रह की सीमा कर लेना, खाने पीने की सीमा कर लेना। और सबसे सस्ता टिकाऊ आपको दूं, रात्रि में जब पलंग पर सोते हैं तो चारों प्रकार के आहार, पानी का त्याग। हमारे रात में प्यास लगी तो ये है, जब तक चारपाई पे बेड पे है तब तक त्याग है, और बेड से नीचे आ जाओ तो त्याग नहीं है। अगर कोई बाढ़ आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, चले भी जाए तो कम से कम दुर्गति में नहीं जाएंगे, गारंटी का सौदा आपको दे रहा हूं। स्वर्ग का परमिट बनेगा, जब तक मंदिर में है तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, 1-1 घंटे का त्याग करो। अकस्मात अटैक पड़ भी जाए तो दुर्गति तो नहीं जाओगे। ये संयम की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे नियम संयम आपके जीवन में। हमें इतनी बार पानी पीना है, इतनी बार ये चीज खाना है, इतनी हरी सब्जी से ज्यादा नहीं खाना है, जितना जिससे जो बन सके। तो व्यस्त जीवन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और साधु बन के तो कहना ही क्या है। हमें जीवन मिला है, अपने जीवन में आंशिक संयम की साधना। आपने कहानी सुनी होगी उस गिद्ध पक्षी की, जो मुनि महाराज से नियम लिया, रात में पानी नहीं पीऊंगा। कई ऐसे स्यारों की बात आती है, अनेकों बंदरों की बात आती है, सन से नियम लिए। अब नीचे बाबड़ी में जाए तो अंधेरा, रात होगी, अब पानी नहीं पिएंगे। ऊपर आ जाए तो जेला। ये नहीं एक दिन पी लो क्या बिगड़ता है, एक दिन नहीं है तो फिर डाल लेंगे, ऐसा नहीं। वो नियम का पक्का था। श्याल या जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, साहब अंतिम समय उसके आयु के निश्चय समाप्ति की ओर थे, और एक रात्रि में पानी के त्याग के फल से स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। ये पशु पक्षी नियम संयम का पालन करके ये अपनी गति सुधार सकते हैं। अरे जिंदगी हो गई खाते पीते, अब तो बाजार की चीजें बंद करो, घर में जो रूखा सूखा है उसे खाओ। होटल में हम नहीं खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे। जो एजेड लोग हैं ये तो और घर में हैं, मुजफ्फरनगर से बाहर नहीं जाएंगे तो हम घर की चीज खाएंगे। बाहर हमें जाना पड़े तो छूट रख लें। प्याज, लहसुन, जमीकंद जो कभी यूज नहीं करते थे, आज जीवन में कोई लगाम नहीं रही है। अरे घोड़े की लगाम घुड़सवार के हाथ में होती है, घोड़ा यहाँ वहां नहीं जा सकता। ऐसा ही मन रूपी घुड़सवार की लगाम जिसके हाथ में, तो इंद्रियों की ताकत नहीं है कि वह यहाँ वहाँ प्रवृत्ति कर जाएं। हम अपने जीवन में आंशिक संयम की साधना करें और भावना भाएं, हे प्रभु मुनि आर्य का बन करके। तो निमित्त और उपादान एक दूसरे के पूरक हैं, और द्रव्य का परिणमन कथंचित स्वतंत्र है, कथंचित परतंत्र है। सिद्ध परमेष्टि गमन क्यों नहीं करते हैं? धर्म द्रव्य का अभाव है। निमित्त दृष्टि से बात कर रहा हूं। अनंत लोकाकाश में गमन क्षमता है, इसलिए सर्वथा एकांत से द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र मानेंगे तो व्यवस्था बनेगी नहीं। तो ये उत्तम संयम धर्म का दिन है। हम अपने जीवन में निश्चित शक्ति के अनुसार पालन करें, हर चीज की सीमा मर्यादा रखेंगे। हर समय संयम की भावना। कितनी बार खा लिया, कितनी सब्जी खा ली, यही तो होश का जीवन है। तो अपने जीवन में हम आसक्ति घटाते हुए और संयम के द्वारा, संवर और निर्जरा संयम के द्वारा ही संभव है। बिना संयम के कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सका है। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्व
सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।